गुड इवनिंग दोस्तों। करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता केवल किताब से नहीं, बल्कि देश दुनिया में हो रही ताजा घटनाओं को सही समझ से भी होकर गुजरता है। आज की इस क्लास में हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल, पर्यावरण तथा सरकारी योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, हमारा लक्ष्य केवल तथ्यों को याद करना नहीं, बल्कि उनके पीछे के कारणों और परीक्षाओं में जाने वाले संभावित प्रश्नों को भी समझना है। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए, क्योंकि आज की ये क्लास आपके आगामी यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जो विद्यार्थी रोज करंट अफेयर्स पढ़ता है, वह परीक्षाओं में दूसरों से एक कदम नहीं, बल्कि कई कदम आगे होता है। इसी सोच के साथ करंट अफेयर्स की इस विशेष कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज है सोमवार, 1 जून 2026। आज की पहली हेडलाइन है राष्ट्रीय व न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियां और वार्ता व्यापार। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जज। भारत के कानून मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने में 5 नए न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 37 हो गई है। नेक्स्ट है भारत यूएसए व्यापार वार्ता। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य वार्ताकारों के बीच नई दिल्ली में 4 दिवसीय द्विपक्षीय व्यापार वार्ता शुरू हो रही है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य फरवरी 2026 में तय हुए अंतरिम व्यापार समझौते के अंतिम विवरणों को आधिकारिक रूप देना है। नेक्स्ट है मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश भर में चल रही भीषण गर्मी और लू हीट वेव का जिक्र करते हुए नागरिकों से अत्यधिक सावधानी बरतने और हाइड्रेटेड रहने की अपील की है। हमारी नेक्स्ट हेडलाइन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध व सुरक्षा से जुड़ी, नए सीडीएस का कार्यभार और पश्चिम एशिया तनाव। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जल जनरल सुब्रमण्य बने नए सीडीएस। जनरल एन एस राजा सुब्रमण्य या सुब्रमण्य आधिकारिक तौर पर भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वे चीन और पाकिस्तान मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं और उनके पास सैन्य थिएटराइजेशन योजना को लागू करने की अहम जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट है पश्चिम एशिया संकट। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने इजराइल पर झुलसी धरती की नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तुरंत युद्ध विराम लागू कराने की मांग की है। नेक्स्ट है पर्यावरण, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा। एनएफएचएस 6 रिपोर्ट और लू का अलर्ट। एनएफएचएस 6 रिपोर्ट जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल प्रजनन दर गिरकर 1.9 पर आ गई है। नेक्स्ट है डिजिटल मैरीटाइम पहल। जहाजरानी महानिदेशालय ने बंदरगाहों और समुद्री रसद सेवाओं की कार्यक्षमता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म और समुद्री पहलों की शुरुआत की है। हीट वेव और मौसम अलर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार मध्य भारत और पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अगले 5 से 7 दिनों तक भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी, जबकि उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में तापमान में आंशिक कमी दर्ज
की गई है। नेक्स्ट है खेल जगत से जुड़ी अपडेट्स। आईपीएल 2026 फाइनल, आरसीबी बनी चैंपियन। तो आरसीबी ने जीता अपना दूसरा आईपीएल खिताब। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए टाटा आईपीएल 2026 के महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया है। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 155 और 155 रन 8 विकेट पर 155 रन बनाए, जिसे आरसीबी ने विराट कोहली की शानदार पारी की बदौलत 18 ओवर में 161, जिसमें 5 विकेट पर रन बनाकर इतिहास हासिल कर लिया है। किंग कोहली चमके। तो फाइनल मैच में आरसीबी के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने मात्र 42 गेंदों में 3 छक्के और 9 चौके की मदद से 75 रनों की नाबाद मैच जिताऊ पारी खेली। उन्हें इस शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट राजस्थान रॉयल्स के युवा सनसनीखेज बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल 2026 में उनके ऐतिहासिक बल्लेबाजी रिकॉर्ड्स के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट है स्टैटिक जीके अवधारणाएं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये भारतीय सशस्त्र बलों, सेना, नौसेना और वायुसेना का सैन्य प्रमुख और सरकार का एकल बिंदु सैन्य सलाहकार होता है, जिसकी स्थापना त्रिसेवा तालमेल बढ़ाने के लिए की गई है। कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट, टीएफआर, ये एक महिला द्वारा अपने संपूर्ण प्रजनन काल आमतौर पर 15 से 49 वर्ष में पैदा किए जाने वाले बच्चों का औसत संख्या को दर्शाता है। भारत में प्रतिस्थापन दर स्तर टीएफआर 2.1 माना जाता है। थिएटराइजेशन, सैन्य संदर्भ में इसका अर्थ सेना, नौसेना और वायुसेना के संसाधनों को एकीकृत करके विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के लिए एकल कमान के तहत लाना है, ताकि युद्ध क्षमता को अधिकतम किया जा सके। शब्दावली, वर्ड ऑफ द डे, जिसका है अंग्रेजी शब्द और इसका हम हिंदी में अर्थ देखेंगे। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं कुल प्रजनन दर। हालिया एनएफएसएस 6 सर्वेक्षण के अनुसार भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट घटकर 1.9 हो गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, झुलसी धरती की नींव, सब कुछ तबाह करने की नींव। लेबनान ने इसराइल के सैन्य अभियानों को दक्षिण क्षेत्र में स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी करार दिया। त्वरित परीक्षण, क्विक क्विज। 1 जून 2026 को देश के नए चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो उत्तर, किस टीम ने गुजरात टाइटंस को हराकर टाटा आईपीएल 2026 का खिताब अपने नाम किया? तो उसका उत्तर है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, आरसीबी। 1.9। आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में 75 रनों की नाबाद पारी खेलने के लिए किसे प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया? तो इसका उत्तर है विराट कोहली, जो कि आरसीबी के। और 2026 में 5 नए जजों की नियुक्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो आपने देखा था 37। तो सही उत्तर है 37। तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। तो दोस्तों, सफलता केवल मेहनत करने वालों को नहीं मिलती, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। करंट अफेयर्स का हर एक तथ्य आपके सपने की मंजिल आपके सपनों की मंजिल की ओर बढ़ाएगा, एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। रोज का करंट अफेयर्स
कल की सफलता का आधार है। जो आज देश दुनिया को समझता है वही कल दुनिया में अपनी पहचान बनाता है। इसलिए आप डेली करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड करते रहिए और अपने लक्ष्य के लिए सपने देखते रहिए, क्योंकि सपने देखने वाले बहुत होते हैं लेकिन उन्हें पूरा करता है वही करता है जो हर दिन सीखने की आदत नहीं छोड़ता।